चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज की, जिसमें मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। और आज हम बात करेंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। नेता विपक्ष राहुल गांधी जो सेना पर दिए गए विवादित बयान से फंसते दिख रहे हैं। अभी राहुल गांधी इस उलझने में से निकले ही भी नहीं थे कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई और देश के प्रति उनकी निष्ठा और देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जिसके बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया है। इस बीच प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बचाव में उतरी हैं और उनका बयान भी सामने आया है। लेकिन राहुल गांधी के शब्दों का क्या, जो उन्होंने सेना को लेकर कहे हैं, इसी मुद्दे पर दीजिए आप अपनी राय। लेकिन उससे पहले पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। जो चाइना का मामला है उसको कंप्लीटली मिसहैंडल कर दिया है। आज पाकिस्तान और चाइना एक हो, और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये डेंजरस बात है। अब मैं कह रहा हूं कि ये दो एक हो गए हैं, अब रिस्क, और कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ करेंगे। सेना पर विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को लगी फटकार के बाद अब इस मुद्दे पर देश का राजनीतिक पारा हाई है। बीजेपी ने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया तो बचाव में बहन प्रियंका गांधी उतरी आई है। Job of the opposition leader, it is his duty task to challenge the government, and my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. आज श्रीमान राहुल गांधी जी का ऊपर में जो लगाम लगाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दुस्साहस नहीं करना चाहिए। हमारे डिफेंस के बारे में, हमारे सैनिकों के बारे में, हमारे देश के जमीन के बारे में इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए जिससे हमारा देश के मनोबल को नीचे गिरा देते हैं और हमारा देश के छवि का नुकसान होते हैं। ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि आज के बाद राहुल गांधी जी भी सुधर जाएंगे और कांग्रेस पार्टी भी सुधर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद तो बिल्कुल सुधर जाना चाहिए। विशेष रूप से लोकसभा के विरोधी दल के दलपति सभापति आदरणीय राहुल गांधी जी का कर्तव्य है कि जनहित के मुद्दे उठाए, और जब देश के सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है, जब सत्ता पक्ष सवालों के उत्तर देने से हिचकिचाती है, तो हर नागरिक का ये अधिकार है कि सरकार को सवाल पूछे। चीन द्वारा भारतीय सीमा में घुसना, कभी 2000 स्क्वायर मीटर, कभी 4000 किलोमीटर, कभी 44,000 किलोमीटर के बेतुके आधारहीन बयान देना, ये शो करता है कि वो सिर्फ सच्ची लोकप्रियता नहीं जीत करके बेतुकी बातें करके सुर्खियों में रहना चाहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों पर भारतीयता का संदेह होता है। इसलिए माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर एक सच्चा इंसान होता है, भारतीय होता है, वो कभी भी ऐसी बेतुकी बातें नहीं करता है। हमारी भारत माता से संबंधित हम तभी कह सकते हैं जब हमारे पास आधारभूत सबूत हो, तथ्यात्मक बात हो, अधिकृत बात हो। न हमारे पास आधारभूत सबूत है, न तथ्यात्मक बात है, न जानकारी है। बिना जानकारी के इस तरह से बयान देना किसी भी रूप में किसी राजनीति को और इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देता है। मैं उनके बयान की निंदा करता हूँ। डोकलाम में चीनी सैनिकों के साथ हिंसा के बाद राहुल गांधी कई बार सरकार को घेरते हुए सेना पर सवाल उठा चुके हैं। सोमवार को इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई और ऐसे विवादित बयान से बचने की सलाह दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने राहुल गांधी के देशभक्ति पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसी बात कभी नहीं करते। बता दें कि राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए आरोप था कि चीन ने भारत के 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और अरुणाचल में हमारे सैनिकों को पीटा जा रहा है। राहुल गांधी के इस आरोप पर सेना के अधिकारी ने याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आपने रिपोर्ट देखी, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी को कैसे पता चला कि भारतीय क्षेत्र पर चीनियों का कब्जा है। ये महत्वपूर्ण सवाल है जो आज हम उठा रहे हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए। सवाल ये भी हम पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी संसद में ये सवाल क्यों नहीं पूछते, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर टिप्पणी करते हुए कहा। सवाल ये कि क्या अपने सवाल से खुद राहुल गांधी अब घिर गए हैं।
सवाल ये भी कि क्या राहुल गांधी के सवालों से देश को नुकसान हुआ है। सवाल ये भी है आज कि क्या राहुल गांधी को नैरेटिव के चक्कर में देश का नुकसान कबूल है। अपनी राय रखें, हमें कॉल करें, नंबर लगातार हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश ही कर रहे हैं। हमारी पहली कॉलर जम्मू से कल्पना जुड़ चुकी है। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी क्या राय है आज इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये खुद एक सवाल बनकर खड़े हुए हैं समाज के सामने, भारतवर्ष के लोगों के सामने। कभी ट्रंप को ये डिफेंड करते हैं, कभी चीन के एम्बेसडर के साथ मोमोज खाते हैं। क्यों ये देश विरोधी भाषण देते हैं? इनको कोर्ट ऑफ लॉ से भी काफी इनकी बेइज्जती हुई थी। तो ये मैं कहती हूँ कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चलने नहीं देती हैं। हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं एक दिन के लिए, लेकिन फिर भी ये चलने नहीं देते हैं पार्लियामेंट को सुचारू रूप से। ये बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, बहुत धन्यवाद अपना कल्पना जी अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। हमारे संवाददाता दीपक गौतम भी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। जो बयान 2022 में राहुल गांधी की ओर से दिया गया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उस बयान पर जो याचिका एक बीआरओ के पूर्व निदेशक की ओर से दायर थी, दीपक, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की और कई सवाल किए हैं जो आज हम उठा भी रहे हैं कि वाकई में क्या आप अपने सवाल से खुद राहुल गांधी घिर गए हैं, या एक ये भी सवाल है कि राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा है कि वो जो बयान दे जाते हैं उससे देश को कितना नुकसान हो सकता है। देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ी सोचने की बात है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश के तमाम लोग ये पूछते हुए नजर आते हैं कि जब आप सेना पर सवाल उठाते हैं, जब आप सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं, तो इसका फायदा किसको होता है। जैसा कि आपने कहा कि ये सवाल संसद में पूछे जाने चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि संसद में सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछे कहाँ जा रहे हैं? सवाल कहे जा रहे हैं मीडिया के सामने। सवाल उठाए जा रहे हैं कहाँ? किसी दूसरे देश की यात्रा के दौरान। सवाल पूछे कब जा रहे हैं? सवाल उठाए कब जा रहे हैं? दूसरे देशों के डिप्लोमेट के सामने। और ये जो मैसेज है, आप पिछले कुछ समय से राहुल गांधी की वर्किंग स्टाइल को अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं उनके जो बयान हैं, ये तमाम बयान फायदा करते हुए नजर आते हैं कहीं ना कहीं दुश्मन देश का। और यही वजह है, अगर आप हालिया ऑपरेशन सिंदूर को अगर ले लें तो जितनी सुर्खियां भारतीय सेना ने बटोरी, जितनी बातें भारतीय सेना के पक्ष में थी, उन तमाम चीजों पर पाकिस्तान के पास कहने के लिए अगर कुछ था तो वो सिर्फ राहुल गांधी के बयान थे, राहुल गांधी के आरोप थे, राहुल गांधी के अपने ही देश की सेना पर खड़े किए हुए प्रश्न चिन्ह थे। और ये जो बात है, ये बेहद समझने की जरूरत है। चीन पर आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि इतना इलाका जो है ये चीन ने कब्जा कर लिया है, और ये किसके हवाले से कह रहे हैं इस बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि देश के मामले आप देश के भीतर ना उठाकर, देश के लोगों को संसद में ना उठाकर, सरकार से सीधा सवाल ना पूछकर आप जब इस तरीके की बातें करते हैं जिससे दुश्मन को फायदा होता हो, इसका पहली बात तो ये कि सोर्स क्या है, और दूसरी बात ये कि क्या इस तरह के बयानों को ये माना जा सकता है कि एक देशभक्त इंसान इस तरह के बयान देगा। इससे देशभक्ति पर भी एक तरह से कहा जा सकता है कि सवाल उठाने की कोशिश हुई है, सवाल उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और यही वजह है कि अब न केवल भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेरने में जुट गई है, बल्कि कांग्रेस उनका बचाव करने के लिए उतर आई है। आप देखें, प्रियंका गांधी वाड्रा जो साफ तौर पर अब जो बयान दे रही हैं, वो बयान में कहती हुई नजर आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो सम्मान करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। इसी तरह से तमाम बयान कांग्रेस के तमाम नेताओं को जब आप सुनेंगे तो तमाम बयान राहुल गांधी के पक्ष में आ रहे हैं। हालांकि ये जानते हुए आ रहे हैं कि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है, और ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कहता है कि आप अगर सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसा ना करते, क्योंकि आपके पास इस बात को प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं है। आखिर देश के अंदर बैठा हुआ कोई भी राजनयिक ये कैसे जान सकता है? आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ये बताइए कि आपके पास ये सूचना कहां से है कि कितना कब्जा भारतीय सेना, भारतीय सीमा पर चीन ने कर लिया है, कितने इलाके में चीन की सेना घुस आई है। और जब आप इस तरह का सवाल उठाते हैं तो ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नसीहत भी दी है और टिप्पणी
चेतावनी भी की है। नसीहत ये कि जो भी कुछ बोलना है, देश के बारे में बोलना है, सेना पर अगर सवाल उठाना है तो सोच समझ कर उठाइए। आपको ये देखना पड़ेगा कि इन बयानों का, आपके इन बयानों का फायदा केवल और केवल होता हुआ नजर आता है दूसरे दुश्मन देशों को। चीन की हम बात करें, पाकिस्तान की हम बात करें, दूसरे देशों को फायदा उठाने वाले बयान क्यों दिए जाने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नसीहत दी है और बता भी दिया है कि इस तरह के बयान किसी तरह से देशभक्ति के दायरे में नहीं आते हैं। यही बात है ना कि देश के संबंध में दिया गया बयान और उसी बयान पर जो कांग्रेस के नेता हैं, जो देश के नेता हैं, वो ऐसे बयानों का बचाव करते हैं, ये निंदनीय है और दुख की बात भी है। मैं आपके पास आऊंगी, हमारी एक और कॉलर जुड़ गई है, हिमानी है दिल्ली से। हिमानी, आप क्या सोचती हैं इस बारे में, क्या है आपकी राय? मैम, राहुल गांधी का जो ये बयान, मतलब ये तो पुराना बयान है। ये बयान इनकी पार्टी जो बयान देती है और जो भी विपक्ष की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं, वो मोदी सरकार को गिराने के लिए कह सकते हैं कि उनको बस किसी भी तरीके से नीचे दिखाना है। अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए ये लोग ये भी नहीं सोच रहे हैं कि ये लोग इंडियन आर्मी का अपमान कर रहे हैं, भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। जब ये सीमा की बात करते हैं, जब ये चीन के प्रभुत्व की बात करते हैं, या भी हाल ही में राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी की बात कह दी थी कि भारत की इकोनॉमी डेड है, और ये खुद रिपोर्टर से पूछते हुए दिखे थे कि आप बताइए कि क्या आप लोग नहीं जानते। मतलब ट्रंप ने ये बयान दिया, समझ में आता है, वो गुस्से में दिया हुआ बयान हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी कैसे इस तरीके के बयान को डिफेंड कर सकते हैं। तो आज विपक्ष ये भूल गया है कि देश सबसे पहले है, राजनीति से भी पहले देश आता है। तो जब देश की बात होती है तो सबको एक हो जाना चाहिए। ऐसे बयान ना दें जिससे सेना का अपमान हो रहा हो, अपने भारतीय शूरवीरों के शौर्य का अपमान हो रहा हो। तो ये आजकल की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ही गलत इस तरीके की बयानबाजियों को कहा जा सकता है। और राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों को ये समझना होगा कि मतलब नरेंद्र मोदी आज हैं, शायद अगले 5 साल और वो देश के प्रधानमंत्री रहें, लेकिन उसके बाद नेता भी बदलेगा, हो सकता है पार्टी भी बदले, लेकिन देश वही रहने वाला है। देश सबसे ऊपर रखा जाए और इस तरीके की बयानबाजी से ये लोग बचे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात हिमानी आपकी ओर से कही है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है और इसी को लेकर सभी नेताओं को एक साथ आना भी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हिमानी। हमारे एक और दर्शक हैं शाहजहांपुर से, ऋषभ वाजपेयी हैं। ऋषभ, आपकी क्या राय है? जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी एक बड़बोले नेता है, वो कब क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं पता है, वो इसलिए उनको पप्पू कहा जाता है। उनको खुद ही नहीं पता वो क्या बोल रहे, कभी आलू से सोना निकालते हैं, कभी कुछ कहते हैं और विदेश में जाके भारत की बेइज्जती कराते हैं। इनको सबसे पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए पार्टी में, कि इससे पहले भी चीन को इनके पार्टी ने, मतलब इनकी दादी ने चीन को जमीन दे दिया था। सबसे पहले उस पर तो बात कर ली है, तब फिर अपने गिरबान में झांक कर तभी तो बोले अगले को। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद ऋषभ आपका अपनी राय रखने के लिए। दीपक, आपने सुना होगा तमाम दर्शकों को, वो लगातार अपनी राय रख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सच जो है वो भी निकलकर सामने आता है। और जैसा कि हमारे दर्शक ने कहा कि बड़बोले बयान जो है वो राहुल गांधी की ओर से दिए जाते हैं और ये कोई पहली बार नहीं है। हालिया बयान देखें तो जो ट्रंप की ओर से डेथ इकोनॉमी कहा गया, उस बयान का समर्थन करना ये सबसे बड़ी बात थी। उसके अलावा सावरकर को लेकर भी कई ऐसे बयान जो है वो राहुल गांधी की ओर से दिए गए। और क्या ये माना जाए, खुद ही सवाल उठता है कि क्या नैरेटिव के चक्कर में देश का नुकसान राहुल गांधी को कबूल है? देखिए, बिल्कुल लगातार आप पिछले कुछ समय से राहुल गांधी की राजनीति अगर देखेंगे तो ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ से कहीं ज्यादा देश के खिलाफ नजर आती है। और यही वजह है कि उन तमाम मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को जो भारत में राजनीति करती है, उस राजनीतिक पार्टी को या उस राजनीतिक पार्टी के नेता को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, देश के साथ खड़ा होना चाहिए, वहां वो उनका स्टैंड पूरी तरीके से ऐसा नजर आता है जिससे ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे देश को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हुए एक तरह से नजर आ रहे हैं। आप एक बात देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से बात की गई, इसके अलावा इससे पहले जितने ऑपरेशन चलाए गए केंद्र सरकार की ओर से, उनको लेकर जिस तरह के सवाल पूछे गए, और ये जो बयान है, इस तरह के जो बयान सामने आते हैं, ये बयान कहीं ना कहीं दूसरे लोग, जैसा कि आमतौर पर हमने देखा है कि पाकिस्तान, आप अपनी बात को पूरी करेगा। हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, गोरखपुर से शिवम चतुर्वेदी हैं। शिवम, क्या है राय आपकी? चलिए, शिवम का कॉल कट चुका है, लेकिन दीपक अपनी बात आप पूरी करिए।
जी जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा था कि जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है और लगातार जिस तरह से बयान राहुल गांधी के देखने को मिलते हैं, उससे कहीं ना कहीं आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर हेडलाइन जो होती है भारत के खिलाफ, उनमें आधे से ज्यादा हेडलाइन अगर राहुल गांधी के बयान या कांग्रेसी नेताओं के बयान होते हैं तो ये अपने आप में सोचने पर मजबूर करते हैं। और यही बात है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उनको ये समझना होगा कि आपका विरोध किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए शासित भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, एनडीए सत्ता में है, तो ऐसी स्थिति में एनडीए से आपका विरोध हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपका विरोध देश से है और आपके तमाम बयान इस तरीके की चीजें साबित करें कि एनडीए का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगे, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और यही वजह है कि तमाम बयानों को अगर आप पिछले कुछ समय से सिलसिलेवार तरीके से आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि तमाम जगहों पर राहुल गांधी के जो बयान है ये कहीं ना कहीं देश को एक तरह से नीचा दिखाने का काम करते हैं। और यही वजह है कि 2023 का ये बयान, जिसमें राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनको सेना के एक अधिकारी ने बताया है कि चीन ने इतनी जगह पर कब्जा कर लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये पूछा कि आपके पास वो सोर्स क्या है, कौन है वो व्यक्ति जो आपको बता रहा है, आपके पास जानकारी का माध्यम क्या है, वो सबूत क्या है। और अगर ऐसा कुछ है भी तो आपको संसद में पूछना चाहिए, सबसे जरूरी है। हमारे कॉलर शिवम एक बार फिर जुड़ गए हैं। शिवम, क्या है आपकी राय? देखिए मैम, अगर यहाँ पर अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी हमेशा से ऐसे बयान देते हुए सामने आते रहे हैं कि हर बार वो जो छवि उनकी बनी हुई है पप्पू वाली, वो साफ तौर पर वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार अगर बात की जाए तो जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं और सरकार को घेरने की जो कोशिश की है, कहीं ना कहीं वो अब खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उनकी बहन जो प्रियंका गांधी हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो बयान दिया है उस पर भी अब पलटवार कर रही हैं। लेकिन इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस हो, ये जितनी भी पार्टियां हैं और जो ये पार्टी है कांग्रेस, ये हमेशा से देश विरोधी कामों में काफी ज्यादा सक्रिय रही है। और इनके जो काम रहे हैं वो देश विरोधी रहे हैं, क्योंकि अगर इससे पहले अगर देखा जाए तो राहुल गांधी हमेशा जाकर के देश के बाहर देश की बुराई करते हुए नजर आए हैं। और इस बार देश के अंदर रह करके जब सेना पर वो सवाल उठाते हैं और फिर सुरक्षा व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जवाबदेही है और ये उनकी एक मानसिकता को दर्शाता है कि आखिरकार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की क्या मानसिकता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शिवम जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक हैं, राजस्थान के पाली से हैं हमारे दर्शक, और उनसे उनकी राय जानेंगे। शांतिलाल जी हैं। शांतिलाल जी, स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? जब से मैडम राहुल गांधी जी कुछ भी बोलते हैं तो कभी मोदी जी पप्पू बोलते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते हैं, कभी क्या, तो जब उनके अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है तो प्रियंका गांधी जी को आगे क्यों नहीं बढ़ाते राहुल जी? क्योंकि प्रियंका गांधी जी दूसरी इंदिरा गांधी है। क्योंकि जब तक प्रियंका गांधी जैसे पढ़े लिखे, एक नरेंद्र मोदी जी कितने पढ़े लिखे, आज अपना देश पढ़ाई लिखाई से आगे बढ़ता है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत पढ़े लिखे, तब जाके संविधान लिखा। इसलिए जब तक हमारे प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे नहीं बनेंगे तो प्रियंका गांधी जी के अंदर वो सब क्वालिटी है जो इंदिरा गांधी जी के अंदर थी। इसलिए मेरे देशवासियों से प्रार्थना है कि एक बार प्रियंका गांधी जी को आगे बढ़ाए और देश में परिवर्तन लाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका शांतिलाल जी अपनी राय रखने के लिए, और दीपक आपका भी पूरी जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो लगभग 2-2.5 साल पहले दिया गया राहुल गांधी का बयान, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब टिप्पणी की है। फिलहाल राहुल गांधी इस बयान को लेकर सुर्खियों में हैं और चर्चाएं उनके इस बयान पर अब की जा रही हैं। चलिए, इसी के साथ आज के इस मुद्दे में आपकी आवाज में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।